हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपनी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या दे रखा है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा ट्रू है। इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था पहले, देखो कितने वेरिएबल में ये इक्वेशन है। 1 एंड 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं तो उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो कौन से वाला ऑप्शन ट्रू होगा आपका? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बाकी 2 ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? फॉल्स। तो ये आपका क्या है? ट्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं। राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल्स में, हमें क्या करना है? इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आपको कितने निकालने हैं? 4। अब मैं जो निकालूंगी ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर भी वही है, क्योंकि कितने होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो अलग अलग आंसर भी आ सकता है आपका। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो ये मत समझना कि गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x लिख लेती हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सिर्फ y लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल नहीं था। तो मैंने क्या, मतलब वेरिएबल था उसका कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1 ही था, तो यहाँ से y की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? आपको 2 वेरिएबल्स दे रखे होंगे, किसी भी एक वेरिएबल में वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसीलिए क्या लिखा? y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ? x को 0 पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब 0 पुट किया तो यहाँ से क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू में 0। तो यहाँ से 7 माइनस 0, तो आंसर किसके इक्वल हो गया? 7 की। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 7। तो फर्स्ट सोल्यूशन आपका आ गया 0,7। ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? x को हम क्या लेके चल लेते हैं? 1। 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। आप x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। बस ऐसे ही क्या करना है? हमने 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 और x की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ से क्या आया? 7 माइनस 2 और ये किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल। तो यहाँ से पॉइंट क्या आ गया आपका? 1,5, ठीक है। तो दिस इज़ योर सेकंड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट निकालते हैं। जब x इज इक्वल्स टू 2 लेके चलेंगे तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7 माइनस 4 और 7 माइनस 4 किसके इक्वल होता है? हमारा 3 के। तो यहाँ से पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? 2,3, ठीक है। ये देखो, ये होना चाहिए, अगर आपने 2 किया तो यहाँ पे सॉल्व करके 3 ही आना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। अब x इज इक्वल्स टू 3 लेके चलते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 3। तो यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा? 7 माइनस 2 3 ज़ा 6 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपका क्या बन गया? इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बना? 1 3,1। x की वैल्यू क्या है आपकी? 3 और y की वैल्यू क्या है आपकी? 1। तो 3,1 आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 4 सॉल्यूशंस क्या क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशंस आर फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया था आपका? 0,7। तो 0,7। सेकेंड सॉल्यूशन क्या आया आपका? 1,5। थर्ड क्या आया? 2,3 एंड फोर्थ क्या आया? 3,1।
ये हो गया आपके 4 सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसमें भी सेम ऐसे करते हैं। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले x की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 के इक्वल। जब x की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0, और ये किसके इक्वल हो गया हमारा, 9 के इक्वल। तो जब वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9 आ गई। ठीक है, ऐसे ही जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1, दिस इज पाई इंटू 1। तो यहाँ से क्या आएगा, पाई और 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस पाई। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1,9 माइनस पाई। ठीक है, अब आगे पॉइंट्स निकालते हैं। अभी हमने लास्ट में क्या लिया था, x इज इक्वल्स टू 1। अब क्या लेके चलते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 लेके चलते हैं। क्या था, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 9 माइनस 2 पाई। तो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, 2,9 माइनस 2 पाई। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब लास्ट निकालेंगे फोर्थ, x इज इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई, और साथ में x की वैल्यू क्या है, 3। तो सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 3 पाई बन जाएगा। तो पॉइंट क्या बन गया यहाँ से, 3,9 माइनस 3 पाई। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस आर फर्स्ट क्या था आपका, 0,9, सेकेंड 1,9 माइनस पाई। तो क्या क्या बन गए, 0,9, 1,9 माइनस पाई। थर्ड पॉइंट 2,9 माइनस 2 पाई, और फोर्थ पॉइंट क्या हो गया आपका, 3,9 माइनस 3 पाई। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पे देखो, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएं तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह क्या y की वैल्यू पुट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। जब y इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 0, दैट मीन्स 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, 0,0। यहाँ पे अब नेक्स्ट पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 1। जब y इक्वल्स टू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 4 इंटू 1, दैट मीन्स 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 4, और y की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, 1। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं, y इज इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करें तो बहुत इजीली हमें x की वैल्यू मिल रही है ना, इसलिए हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से 2 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ गई, 8,2। लास्ट y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से पुट करो, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा क्या होता है हमारा 12। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 12,3। तो 4 पॉइंट्स कौन से हो गए, 0 0, 4 1, 8,2, 12,3। तो ये हो गए हमारे 4 सॉल्यूशंस। आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो 2 क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।